हेलो एवरीवन, मैं गौरव शंकर राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं के एस राठौर यूट्यूब चैनल की मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज़ में। और आज का ये यहाँ पे जो पार्ट नंबर हमारा 7 है, वीडियो लेक्चर 7 जो हमारा मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज़ का, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आज के वीडियो लेक्चर में रहने वाले हैं वो हमारे बेसिकली चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेमेटिक्स से बिलोंग कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूँ। सो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो इसको हम फोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द गिवन फार्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी हमारे ये 4 गिवन फार्मूले हैं, ओके, इनमें से हम किस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ओके, किस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो ये आपको बताना है। तो सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है। ओके, और ये तो आपको क्वेश्चन फोड़ के आना है। अगर आता है तो आपको करके आना है, ये गलत किसी भी कीमत पे होना नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ में क्या, अगर ये एमसीक्यूज में ना पूछते हैं तब भी कोई बात नहीं, मे भी शायद इस पे क्या आपको बेस्ड इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं कि आपसे कहेंगे कि मतलब एवरेज जो रेट हमारा होता है रिएक्शन का उसको आप कैलकुलेट कीजिए। ओके, वो हमारा मतलब लगभग मे भी शायद 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ जो यहाँ पे बात करते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। ओके, सो जो पहला हमारा है एवरेज रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ओके, सो ये होता है फार्मूला, आपने पढ़ा है। ओके, सो होता है नहीं, ये हमारा नहीं होता है। ओके, और जो हमारा बी है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा पी इज डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, ये होता है या नहीं होता? तो यस, ये हमारा होता है। ओके, सो ये हमारा क्या करेक्ट है, आंसर नंबर बी हमारा क्या करेक्ट है। ओके, तो आंसर बी करेक्ट है, तो बी को केवल करके आपको नहीं निकल जाना है। मैंने हमेशा कहा कि क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है सभी को चेक करना। ओके, फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है एवरेज रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ओके, सो ये आपका सही है गलत? ओके, सो यस, ये जो हमारा है वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हमारा जो आंसर नंबर सी है वो भी करेक्ट है। ओके, एंड जो हमारा जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी। ओके, बोथ बी एंड सी, तो यहाँ पे क्या हमारा बी भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है। तो जो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं। और आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा फन आने वाला है। ओके, मज़ा आएगा सभी को। ओके, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको फोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ़ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज़ 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, ये हमें यहाँ पे वैल्यू दे दी गई किसकी, रेट कांस्टेंट की। ओके, जो भी हमारा रिएक्शन का है। ओके, और देन आपसे कहता है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, आपका जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का उसको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। ओके, नन ऑफ दीज का तो कोई सिस्टम है ही नहीं। ओके, तो इन्हीं में से 3 में से एक होएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है आपको बताना है। तो आपको अगर कोई कह दे कि वैल्यू दे देगा एंड आपसे फिर पूछेगा कि ऑर्डर बताओ, तो बता पाओगे? हाँ बोलो, नहीं बता पाओगे ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी आपसे कहता है, जैसे कहता है 24 मीटर स्क्वायर, तो आपसे कहेगा ये क्या है। ओके, तो ये आप इजीली ऐसे प्रिडिक्ट, अभी कहेगा 24 दे देगा केवल। ओके, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे 24 क्या है, हमारी वॉल्यूम है। ओके, किसी भी चीज़ की, या हमारी फिर एरिया है, या फिर बाय द वे पेरीमीटर है किसी चीज़ का, आप नहीं बता पाएंगे। ओके, अगर ये 24 केवल अगर आपको दिया, ओके, एंड साथ साथ में जब मीटर स्क्वायर दिया तो उस कंडीशन में आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ यस, ये जो हमारी होगी वो हमारी एरिया होगी, किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो हमारी स्क्वायर की हो सकती है, वो हमारी रेक्टेंगल की हो सकती है। ओके, तो वो किस चीज़ की होगी, वो एरिया होगी। ओके, अभी अगर यहाँ पे मीटर क्यूब होता तो आप बता देते वॉल्यूम है किसी चीज़ की। ओके, अभी सीधे अगर मीटर दिया रहता तो बता देते पेरीमीटर है किसी चीज़ का। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली हमको पता चलता है ना किसी भी चीज़ के बारे में, वो किससे चलता है। ओके, वो हमें जो क्वांटिटी अमाउंट होता है उससे नहीं पता चलता, वो हमारा चलता है पता हमें यूनिट से, जो भी दी रहती है क्वांटिटी के पीछे। ओके, सो यहाँ पर भी जो आंसर आपका निकल के आएगा वो कहाँ से आएगा, वो हमारा ये जो यूनिट दी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, उसके थ्रू। ओके, सो अगर आपको पता है ये हमारी किस ऑर्डर की यूनिट होती है तो सिंपली आप मार्क करके आ जाएंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा बोर्ड में। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर वो मैं आपको बता दूँ, तो ये हमारे 0 ऑर्डर की नहीं होती है, फर्स्ट ऑर्डर की भी नहीं होती है, फर्स्ट ऑर्डर की हमारी सेकंड इनवर्स होती है। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड इनवर्स यस, और जो यहाँ पे हमारा सी है सेकंड ऑर्डर। ओके, सो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। ओके, सो ये हमारी यूनिट किसकी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। ओके, और बताऊँ ना ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से फॉर्म किया। ओके, सो एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको एक टेबल दी है। ओके, यहीं से मैंने इस क्वेश्चन को फॉर्म किया। ओके, क्योंकि फॉर्म हो भी सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारी रिएक्शंस हैं वो लिखी हुई हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, जो हमारी 0 ऑर्डर की क्या होती है, ये होती है लिखी हुई है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके,
फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, सेकंड इन्वर्स। ओके, सेकंड ऑर्डर की क्या होती है, अभी हम देख के आए हैं, मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स होती है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या जो ऑर्डर है, ओके, वो ऑर्डर के साथ साथ उनका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है उसको आपको याद रखना है। ओके, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह से। ओके, सो नाउ अब क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लाते हैं आपकी स्क्रीन पर और फिर उसको भी फटाफट से करते हैं। ओके, सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी गजब क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ विच स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होगी, ओके, किस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है जो हमारी सेम होगी, किसके, एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, जो हमारा ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा उसके सेम होगी। कौन सी चीज़, मॉलिक्यूलरिटी, तो वो हमारी होगी सेम, तो किस स्टेप पे होगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा है एट द फर्स्ट स्टेप, ओके, एट द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, एट द हाईएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर जो भी हमारे स्टेप्स हैं सारे के सारे। ओके, मतलब जो ऑल ओवर रिएक्शन होगी वहाँ पे रिएक्शन के हर एक स्टेप पे क्या बराबर रहती है। ओके, सो ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि भाई मतलब हाईएस्ट स्टेप हमारा हो एंड लोवेस्ट स्टेप हो, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप हमारा रिएक्शन का हो एंड दोनों जगह पे मॉलिक्यूलरिटी सेम हो। ओके, तो ऐसा नहीं होता। सो जो मॉलिक्यूलरिटी हमारी होती है ना, वो हमारी कहाँ पे सेम होती है, तो मैं आपको वो स्टेप बताता हूँ। तो पहले स्टेप पे नहीं होती है, जो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप रहेगा रिएक्शन का वहाँ पे होती है। ओके, सो जो हमारी स्लोवेस्ट स्टेप होता है हमारी रिएक्शन का, वहाँ पे जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है रिएक्शन की, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी सेम होती है किसके, जो हमारा ऑल ओवर जो हमारा ऑर्डर होगा रिएक्शन का उसके। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, एट द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो ये बताओ। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा मतलब हमारा ऑर्डर होता है। ओके, ऑर्डर होता है रिएक्शन का जिसमें जो हाफ लाइफ होती है, ओके, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। किस पे इंडिपेंडेंट, मतलब किसके इंडिपेंडेंट होती है, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा होता है रिएक्टेंट स्पीसीज़ का उसके। ओके, कि ऐसा मतलब कौन सी मतलब ऑर्डर की रिएक्शंस में होता है जहाँ पे जो हमारा मतलब जो हाफ लाइफ होता है वो हमारा क्या इंडिपेंडेंट होता है जो हमारी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन होता है उससे। ओके, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, जीरो ऑर्डर में होता है। ओके, होता है नहीं होता है। ओके, तो ये जो हमारा जीरो ऑर्डर होता है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर, तो यस फर्स्ट ऑर्डर हमारा राइट आंसर यहाँ पे। सेकंड ऑर्डर में भी नहीं होता है, और जो फर्स्ट में नहीं होता सेकंड में नहीं होता, तो ये हमारा ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा गलत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ए आ गया। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर वो हमारा क्या है, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी मतलब हमारी रिएक्शन होती है जहाँ पे जो हाफ लाइफ होती है हमारी रिएक्शन की वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारा होगा रिएक्टेंट स्पीसीज़ का। ओके, सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच राइज इन द टेम्परेचर मेक्स द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड। ओके, सो यहाँ पे मैं बोल दूँ ना कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम कितना जो मतलब हमारा टेम्परेचर हो उसको हम उसमें हम कितना मतलब राइज़ कर दें। ओके, कितना हम चेंज कर दें। ओके, कितना हम उसमें इंक्रीमेंट कर दें कि जो हमारा मतलब रेट होएगा रिएक्शन का वो क्या हो जाए, रेट जो हमारा रिएक्शन का हो जाए वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। ओके, सो ये आपको बताना है। तो ये कितना टेम्परेचर राइज़ करने से हमारा होता है। ओके, कितना टेम्परेचर हम राइज़ करेंगे कि जो हमारा रेट होगा वो हमारा क्या डबल हो जाए। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और बोलूँ ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। ओके, एंड अभी फन होने वाला है। ओके, सो डोंट वेरी अबाउट दैट। ओके, अभी मज़ा आने वाला है। ये क्वेश्चन कर लो फिर अभी कुछ मस्ती करते हैं। ओके, क्वेश्चन के साथ ही। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मैं आपको बोलूँ ना, तो यहाँ पे हमारा 2 सेल्सियस है, सो बिल्कुल भी नहीं है। 5 सेल्सियस है, ये भी गलत है। 10 सेल्सियस है, सो यस इट इज़ करेक्ट। ओके, यदि अगर हमारा जो कोई भी रिएक्शन होगा, जो भी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर भी हो पर भी मतलब वो प्रोसीड हो रहा होगा, वहाँ पे अगर उस टेम्परेचर में अगर हम 10 डिग्री अगर हम इंक्रीमेंट ला देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस का। ओके, सो जो वहाँ पे जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो नियरली हमारा डबल हो जाता है। ओके, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते लेकिन हाँ क्या नियरली डबल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे जो 15 डिग्री सेल्सियस वो भी गलत है। कितने पे होता है, 10 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं एंड आई होप फिर देखते हैं कुछ मज़ा आएगा या
इसी का वेट कर रहे थे हम भी कि क्वेश्चन जल्दी से आया तो कुछ मज़े आए। ओके, सो यहाँ पे क्या है, द कैटलिस्ट इज़ यूज इन अ केमिकल रिएक्शन टू। ओके, सो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है उसको केमिकल रिएक्शन में हम किस लिए यूज़ करते हैं। ओके, क्या हमारा मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज आ जाए उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट को। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए वहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, फिर क्या, रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, मतलब कम करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, ज़्यादा करने के लिए। और फिर क्या, अटेंड इक्विलिब्रियम फास्टर। ओके, जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम जल्दी से प्राप्त कर लें उसके लिए फिर यूज़ करते हैं। या फिर क्या हमारा बोथ बी एंड सी। ओके, सो ये यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से हमारा कौन सा सही वो बताना है। ओके, सो थोड़ा इसको ना इंटरेस्टिंग मतलब वे में थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अभी कैटलिस्ट है ना, उसको हम बताते हैं किस तरह से आप उसको मतलब क्या वो इफ़ेक्ट डालता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो हमारी रिएक्शन होगी वहाँ पे उसको मतलब किस तरह से मतलब इफेक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग वे में। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा फन करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें मतलब जो हमारी डेली लाइफ होती है, अगर वहाँ पर अगर हम किसी से अगर कंपैरिजन करना चाहें कैटलिस्ट का। ओके, सो उसके लिए जो एग्जांपल है ना, बढ़िया बेस्ट एग्जांपल वो मैं आपको देता हूँ। ओके, सो वो क्या, प्रीस्ट आप जानते होंगे। ओके, क्या प्रीस्ट, PRIEST। ओके, प्रीस्ट माने क्या होता है। ओके, सो प्रीस्ट माने होता है पंडित। ओके, क्या होता है, पंडित। पंडित को जानते हैं ना, जो हमारी क्या मैरिज वगैरह कराते हैं, शादी कराते हैं। ओके, उनको क्या बोलते हैं, प्रीस्ट। ओके, सो जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट जस्ट लाइक प्रीस्ट होता है। ओके, सो अब अगर बात करें जो हमारा कैटलिस्ट है उसको पंडित से हमने किस तरह कंपेयर किया, सो बताता हूँ। सिंपली क्या रहता है कि अगर बाय द वे अगर मतलब हमारे पास दो कोई लोग जैसे हमारे हैं, ठीक, उनको अगर मैरी करना है तो उनके लिए क्या हमारी गवर्नमेंट ने एक एज लिमिट फिक्स करके रखी है कि आपकी मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए तभी क्या आप मैरी कर सकते हैं। सो उसी तरह जो हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी ना, वहाँ पर भी क्या एक लिमिट एनर्जी की फिक्स कर रखी है। ओके, कि हमारी जो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज़ होंगी, ओके, उनकी जो मिनिमम मतलब एनर्जी लेवल जो उनका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके लिए भी कि एक लिमिट फिक्स कर रखी है। जस्ट लाइक दो बंदे हैं जो मैरी करना चाहते हैं, उनकी एज लिमिट फिक्स है कि आपकी एज जब तक इतनी नहीं हो जाती है, ओके, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। ओके, मैरी नहीं कर सकते। उसी तरह क्या होता है हमारी केमिकल रिएक्शन में कि जब तक आप एक पर्टिकुलर जो हमारी एनर्जी लेवल होता है, जब तक उनको हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज़ जो हमारी होंगी वो जब तक नहीं पा जाएंगी तब तक क्या रिएक्शन जो होगी वो प्रोसीड नहीं होगी। मींस क्या, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा। ओके, प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे, हमारे जो रिएक्टेंट होंगे, ओके, वो आपस में कंबाइन नहीं होंगे, बॉन्ड फॉर्मिंग नहीं होगी। ओके, सो अब अगर बात करते हैं ये पंडित से किस तरह से मतलब आता है। ओके, मतलब किस तरह से इसको कंपेयर करेंगे, तो सिंपल सी बात है। अब क्या रहता है कि अगर आपको अगर कम मतलब एज में अगर मैरी कर लेंगे, ओके, बाल विवाह आपने सुना होगा। सो जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, वो एक्चुअली नहीं कहती, प्रेफरेंस नहीं देती कि आप बाल विवाह कीजिए, बट क्या रहता है बाल विवाह के लिए क्या पंडित की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो सिंपल है, अगर आप मतलब कम एज में जो भी हमारी गवर्नमेंट ने जो एज का जो हमारे उन्होंने जो लेवल फिक्स करके रखा, अगर आपको उस एज के लेवल से अगर कम में अगर आपको मैरिज करनी है, ओके, कम में करनी है, तो उस कंडीशन में क्या आपको प्रीस्ट के पास जाना पड़ेगा। ओके, एंड वहाँ पे जाएंगे तो आपका क्या वो मैरिज करवा देगा। ओके, सो मैरिज आपकी हो जाएगी। ओके, एंड फिर क्या करेगा, और एक बड़ी चीज़, जो पंडित होता है मैरी करने के बाद में फिर क्या वो, अब भाई दो लोग आप तो साथ साथ में हो गए, फिर क्या पंडित भी आपके साथ मतलब पूरी जो हमारी लाइफ रहेगी आगे की, सो वहाँ पे क्या प्रीस्ट भी आपके साथ रहता है, नहीं रहता ना। वो क्या रहता है, भाई मैरिज आप लोगों की हो गई, देन बात खत्म, पंडित अपने मतलब घर वापस जाते हैं एंड यू विल गो योर होम। ओके, फिर बात खत्म। ओके, यहीं तक का केवल आपका पंडित का साथ रहता है। ओके, सो उसी तरह का केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें क्या रहता है, कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करवाता है कि जो भी हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज़ होता है ना, उसका क्या कम एनर्जी लेवल पे क्या करवा देता है, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करवा देता है। ओके, वो क्या करेगा, जिस तरह से पंडित ने क्या कम एज में दो बंदों की शादी करा दी आपस में। ओके, उसी तरह जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, वो हमारा कम एनर्जी लेवल जो हमारा था मतलब रिक्वायर्ड जो फिक्स जो एनर्जी लेवल होता है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, उससे कम एनर्जी लेवल पर क्या कर देता है, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा देता है। ओके, आपस में बाइंड अप हो जाएंगे जो भी हमारे रिएक्शन मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज़ होंगी। ओके, जिस तरह से वो दोनों जो भी मतलब बंदे थे वो आपस में बाइंड अप हो जाते हैं मतलब मैरिज होने पर। ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा, फिर इसमें भी क्या रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कैटलिस्ट वो हमारा प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। जिस तरह यहाँ पे प्रीस्ट क्या होता है, मैरिज हो गई वो अपने घर चला जाता है, सेम क्या रहेगा, रिएक्शन हो गई, कैटलिस्ट हमारा बाहर आ जाएगा। ओके, कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ में नहीं जाता। ओके, कैटलिस्ट जो रहेगा उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा। ओके, उसका कोई लेना देना नहीं होता। ओके, उसको हम केवल
प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, मतलब जो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज़ हैं वो आपस में रिएक्ट करें एंड प्रोडक्ट का फॉर्म करें। ओके, प्रोडक्ट फॉर्म करें, केवल इसी के लिए हम यूज़ करते हैं। और प्रोडक्ट जैसे बनता है फिर जो हमारा कैटलिस्ट होता है उसको हम वो वापस मतलब निकाल लेते हैं। ओके, रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये आपको याद रखना। तो ये जो हमारा रहता है कैटलिस्ट ना, जस्ट लाइक किसकी तरह होता है, पीस्ट की तरह। ओके, सो काफ़ी मतलब इसको मैंने इस तरह से इस वजह से बताया ना कि आपके ब्रेन में वो मतलब ज़्यादा दिनों के लिए चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जिनको आप मतलब डेली लाइफ के अगर एग्जांपल लेकर अगर आप समझें। ओके, क्योंकि जिनको आप बार बार देखते रहते हैं तो वो आपके ब्रेन में ज़्यादा देर रहती हैं। सो आई होप आपको ये जो एग्जांपल था ना प्रीस्ट वाला एंड कैटलिस्ट का जिस तरह से रिलेट किया, सो आई होप फन आया होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या रहता है ना, सिंपल सी बात है भाई। अभी क्या रहता है, एक मैं भी ना यहाँ लास्ट में हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ओके, मतलब बोलता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग। ओके, जिसका सेंस ये है कि क्या, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ओके, मीन्स क्या है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ओके, उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा देर आप उन चीज़ों को स्टोर करेंगे। ओके, सो वो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादातर याद, मतलब सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहें, ज़्यादा दिनों तक याद रहे, उसके लिए ये ज़रूरत नहीं होती कि जैसे मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन है उसको ये ज़रूरत नहीं है कि आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठें एंड पेपर पे उसको बार बार लगाएं। अगर आपके पास लगा हुआ है, अगर आप एक बार पलट के अगर देखते हैं, अगर सारी स्टेप्स अगर आप एक बार अच्छे से अगर देख लेते हैं, ओके, स्कैन कर लेते हैं अपने आइज़ के थ्रू, ठीक, तो वो आपके दिमाग में रहता है। ओके, ज़्यादा दिनों के लिए। उसी तरह क्या रहता है, अगर मैंने आपको इस तरह से बताया कैटलिस्ट जस्ट लाइक प्रीस्ट, तो कभी भी जब आप मैरिज में जाएंगे ना, सो अगर मतलब इंटरेस्ट अगर आपका अगर होगा केमिस्ट्री के लिए अगर जरा सा भी ना, तो आपको ये सारी की सारी जो कैटलिस्ट का जो हमारा एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सारी की सारी आपके दिमाग में अपने आप घूमने लगे कि यस अच्छा हाँ कैटलिस्ट, मतलब हम लोग जो फ्रेंड्स हैं ना जो भी हैं, सो हम तो जाते हैं ना तो पंडित को जब भी देखते हैं तो हम लोग पंडित नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं ये देखो कैटलिस्ट आ गया हमारा। ओके, सो इस तरह से मतलब ये चीज़ें मतलब अगर आपस में अगर डेली लाइफ में अगर यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर रहती हैं। ओके, और आपका जो भी मतलब सब्जेक्ट रहता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है। ओके, तो ये अब तो पता ही चल गया कि कम एज में जिस तरह हमारा पंडित है वो शादी करा देता है जो हमारा फिक्स लेवल होता है, उसी तरह क्या रहता है कैटलिस्ट हमारा मतलब कि कम एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारी रहेगी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी का जो लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये हमारा लेवल होता है एनर्जी का, ठीक है, तो उससे कम में क्या करा देता है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करा देता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी लेवल होता है उसको रिड्यूस कर देता है। ओके, सो अब बात करें, यहाँ पे एक और चीज़ दी है, अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर। ओके, सो सिंपल बात है, अब इक्विलिब्रियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इक्विलिब्रियम मेनली कब होता है, तो इक्विलिब्रियम जो हमारा रहता है वो रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, वो हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में होता है। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिश हो जाएगा, नहीं होगा। जब रिलेशनशिप हमारी किसके बीच है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बीच, वो मतलब जो रिलेशनशिप होती है इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट होता है उसके बीच क्या होता है, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ नहीं तो इक्विलिब्रियम होगा, नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये जब जल्दी कराता है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो भी जल्दी इस्टेब्लिश होएगा। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो इसमें क्या होगा, बोथ बी एंड सी क्या करेगा, रिड्यूस करता है एनर्जी जो हमारी होती है एक्टिवेशन एनर्जी उसको, एंड जो हमारा मतलब इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसको भी क्या जल्दी अटेन कर लेता है। ओके, जल्दी हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसको ना थोड़ा यहाँ पे मे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, यहाँ जो हमारा ये रहता है ना कैटलिस्ट का एंड एक्टिवेशन एनर्जी का किस तरह रिड्यूस होता है, क्या रिएक्शन रहता है। ओके, सो ये कन्फ्यूजन्स रहती हैं। सो ओके, उसको क्लियर करने के लिए ना हमने एक ग्राफ भी यहाँ आपके लिए रखा है। ओके, सो वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक पिक्चर बोल सकते हैं आप उसे, ठीक। तो ये रहा वो ग्राफ या पिक्चर, ओके, जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए कि जो हमारे रिएक्टेंट थे दोनों, ठीक, सो जो भी थे जो हमारे रिएक्टेंट थे ना उसका हमारा एनर्जी लेवल ये था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसको अगर प्रोडक्ट में पहुँचना है, ओके, प्रोडक्ट में पहुँचना, तो इनके पास एक मिनिमम एनर्जी लेवल जब तक ये नहीं अटेंड कर लेंगे तब तक ये प्रोडक्ट में नहीं चेंज करेंगे। ओके, नहीं चेंज होंगे। तो ये हमारा वो मिनिमम एनर्जी लेवल है। ओके, जिसको क्या हम बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा गैप है, ओके, सो ये जो हमारा गैप है ना, ये कब है, जब हमने कैटलिस्ट को यूज़ नहीं किया है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट के बिना थी हमारा ये इतना गैप। ओके, एंड अभी अगर हम बात करें जब हमने क्या कैटलिस्ट को यूज़ कर लिया, ओके, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद
कैटलिस्ट, ओके, जब हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया तो क्या रिड्यूस हो गया, ये जो यहाँ पे गैप था, ये हमारा जो इतना था लेवल, वो क्या अभी इतना ही हो गया, ओके। ये तो जो हमारा विदाउट मतलब हमारा कैटलिस्ट था, उसमें क्या हमारा एनर्जी लेवल का पाथ ये देखो आपको दिख रहा है। एंड जब हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया देन जो हमारा पाथ है वो कैसा है, ओके। तो कलर चेंज करते हैं फिर समझते हैं। तो वो हमारा ये पाथ है, ओके, प्रोडक्ट पहुँचने का, प्रोडक्ट तक, ठीक है। तो क्या हुआ, एनर्जी लेवल जो था पहले ये था हमारा विदाउट किसके, कैटलिस्ट के। जब हमने कैटलिस्ट यूज़ किया तो हमारा एनर्जी लेवल ये हो गया, ओके। सो क्या हुआ, एनर्जी लेवल हमारा कम हो गया। और सिंपल मैंने बताया इक्विलिब्रियम कब बनेगा ना, जब हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं जब तक ये हमारा मतलब जो रिक्वायर मतलब एनर्जी लेवल था एक्टिवेशन, जब तक उसको रीच नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता नहीं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमने जब कैटलिस्ट यूज़ किया तो क्या कम एनर्जी पर ही क्या ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर जाता है, ओके। रिएक्टेंट स्पीसीज जो होंगे वो प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो इक्विलिब्रियम होगा ना, वो भी उसके चांसेस भी क्या आएंगे, वो हमारा जल्दी स्टेब्लिश होगा, ओके। क्योंकि जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए टाइम भी हमें ज़्यादा चाहिए, ओके। और जब हमें कम एनर्जी में जब हम जा रहे हैं, ओके, कम एनर्जी से अगर हम पहुंच रहे हैं तो सिंपली एक चीज़ और आप देखिए इक्विलिब्रियम किस तरह से जल्दी हो सकता है। आप ये बताइए ना, ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये वाला, ओके। सो ये पाथ जब आप चलेंगे, ओके, तो ज़्यादा हुआ ना, सिंपल सी बात। अगर डिस्टेंस की अगर यहाँ पे बात करें कि आपको ये वाला जो पाथ है, ओके, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक, आप समझिए, ठीक, कि यहाँ पे बताइए ये जो हमारा पाथ है वो हमारा ज़्यादा है या फिर ये जो पाथ है वो ज़्यादा है, ओके। सिंपली कोई भी अगर बच्चे से पूछेंगे वो भी बता देगा कि ये वाला पाथ में हमें ज़्यादा डिस्टेंस चलनी है और इसमें कम। सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिस्टेंस चलनी है ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस चलनी है कम टाइम लगेगा। तो इक्विलिब्रियम क्या कम टाइम में हम पा सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन जो है वो कम टाइम में होगा, ओके। सो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में अब आ गई होगी, ओके। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं और आई होप आपने काफ़ी सारा एंजॉय भी किया होगा यहाँ पे, ठीक। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर, ओके, क्वेश्चन नंबर 7। सो इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज़ नोन एज, ओके। सो तो डिफिनीशन टाइप की है, ओके। सो इसको तो आई थिंक इजीली आप बता देंगे कि क्या होता है, ये हमारा इफेक्टिव कोलिजन होता है या फिर हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज, ओके। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके लिए जो राइट आंसर है वो क्या है, सो मैं आपको बताता हूँ, वो हमारा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके। सो जो हमारा पर सेकेंड, ओके, जो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारा क्या होता है कोलिजन्स ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगे हमारे रिएक्शन मिक्सचर में, उसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके। सो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। जो हमारा 8th क्वेश्चन उसके ऊपर मूव करते हैं और उससे पहले फिर कहते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, अगर कुछ अगर आपको मतलब फ़नी मूड अगर आया हो, अगर फ़न थोड़ा मतलब आई होप फील कर रहे होंगे, मतलब पिछला क्वेश्चन से ना थोड़ा सा मतलब मूड हल्का स्माइल मिला होगा, ओके। सो स्माइल मिला है ना तो एक लाइक भी आपको देना चाहिए, ओके। सो जस्ट गो एंड हिट ऑन लाइक बटन, ओके। सो अब अगर बात कर लें ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं क्या, ओके। सो उसके लिए ये देखिए आपके सामने स्लाइड है। सो यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव कोलिजन में कि दी कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, ओके, कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या रहेगा ना, जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो भी हमारे होंगे, सो वो क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे। तो जब कोलाइड करेंगे तो उनके पास एक सफिशिएंट कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, ओके। सो उस एनर्जी को क्या हम बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके। सो जो कोलाइड करेंगे तो हमारे प्रॉपर ओरिएंटेशन में करेंगे, ओके। फिर क्या रहेगा, सो as to facilitate breaking of bond between reacting species and forming of new bond to form product are called as effective collision, okay। so यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा है कि जो हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज थी ना वो क्या करेंगे, एक मतलब प्रॉपर जो हमारा एक सफिशिएंट एनर्जी होगा उसके साथ वो आपस में कोलाइड करेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन में। फिर क्या होगा, जो उनके बीच के जो हमारे स्पीसीज हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड होंगे, ओके, एटम्स वगैरह के बीच में, मॉलिक्यूल जो भी हमारे हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होंगे ना वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। एंड वो ब्रेक डाउन होंगे फिर क्या हमारे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देन क्या, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स, ओके। तो इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं, वो कोलिजन्स जिनमें क्या हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं एंड फिर नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ओके। सो वहाँ पे वो जो हमारे कोलिजन्स होते हैं उनको इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, ओके। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यूँ कह सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन की क्या एक प्रॉपर्टी होती है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके। सो यूँ कह लीजिए कि जो हमारे एक सेकेंड में जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारा नंबर रहेगा कोलिजन्स का, ओके, वो हमारा क्या रहता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके। सो पर यूनिट वॉल्यूम
में जो हमारा 1 सेकंड में जो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज जो भी रहेंगी, जो हमारी मिक्सचर है ओके, रिएक्शन मिक्सचर, वहाँ पे जो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज है सो वहाँ पे जो कोलिजन करेंगी 1 सेकंड में ओके, सो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ओके। सो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा था कि जो भी हमारे मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, उनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे एंड देन नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देन हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, देन वो जो हमारे कोलिजन वहाँ पे होएंगे ना उनको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। और वो वहाँ पे क्या टाइम का कुछ नहीं दिया हो, तो आप क्या कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमारे पर यहाँ पे जो हमारे कोलिजन होते हैं वही कोलिजन यहाँ पर भी है, लेकिन अब बात आती है कि कितने कोलिजन, तो जो हमारे 1 सेकंड में कोलिजन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में किसके, रिएक्शन मिक्सचर के, उसको क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ओके। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इफेक्टिव कोलिजन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो यहाँ से इजीली आपको आंसर पता चल गया कि क्या यहाँ पे आंसर होता है। आंसर भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ओके। सो जो नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं। उससे पहले एक बार फिर बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए आगे चलिए ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ओके, ये आ गया ओके। सो यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन है ओके, वहाँ पे क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन ओके। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, वैसे भी मतलब काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है कैटलिस्ट एक्चुअली क्या होता है। हमारे प्रीस्ट हैं ओके ओके, पंडित जी जो हमारी मैरिज करवाएंगे ओके, सभी की ओके, कोई बात नहीं ओके। तो यहाँ पे क्या है, पूछते हैं कि ये क्या करते हैं, जो हमारा एनर्जी होगा रिएक्शन का ओके, ड्यूरिंग जो हमारा मतलब रिएक्शन जब हो रहा होगा ओके, तो वहाँ पे क्या एनर्जी बढ़ेगी या फिर एनर्जी घटेगी या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब दोनों हो सकता है, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है ठीक है, या फिर क्या रिमेन अनचेंज्ड ओके। सो मैंने आपको बताया था कि जब मैरिज होती है तो वहाँ पे क्या, मैरिज हो जाने के बाद में रिएक्टेंट का कोई काम नहीं रहता, वो अपने घर निकल लेते हैं, मीन्स उनका कोई लेना देना नहीं है आपके लाइफ से ओके। सो उसी तरह क्या है, जो हमारी रिएक्शन होगी ओके, तो रिएक्शन जब हो रही होगी तो वहाँ पर भी क्या, वो केवल फैसिलिटेट कराते हैं, क्या करते हैं कि जो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी वो आपस में जल्दी से जल्दी रिएक्ट करके कम एनर्जी लेवल के साथ फटाक से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाते हैं। ये क्या रिएक्टिंग स्पीसीज हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है ओके, प्रोडक्ट बना दें। तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो कैटलिस्ट रहता है उसका ये नहीं है कि मतलब वो मतलब जो हमारा इवॉल्व होगी हीट ओके या एब्जॉर्ब होगी उसको कम ज़्यादा कर दे ओके, उसमें उसका कोई भी मतलब रोल नहीं होता, उसका केवल काम कैटलिस्ट का क्या होता है ओके। तो केवल कैटलिस्ट का जो काम होता है वो ये होता है कि हमारा लेस एनर्जी लेवल पे क्या हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवा दे ओके। जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो हमारा सेटअप होता है नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल कंडीशंस में ओके, रिएक्टेंट के बीच में कि वो आपस में रिएक्ट करेंगे, फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो वहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, तो जब हम कैटलिस्ट को जब यूज़ करेंगे रिएक्शन में पर्टिकुलर उस, तो जो हमारा एनर्जी का जो लेवल है वो हल्का सा डाउन होगा और जल्दी से मतलब लेस टाइम में क्या हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे कैटलिस्ट का एक रहता है रूल ओके। एंड साथ साथ में बात करें जब ये हुआ तो यहाँ पे क्या जो इक्विलिब्रियम होगा वो भी क्या हमारा फास्टर अटेम्प्ट होगा ओके, जल्दी से जल्दी हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। एंड उसके अलावा आपका ये जो हीट का रहता है ना उसमें उसका कोई रोल नहीं है, हीट जो रहती है हमारी रिएक्शन की वही रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा ओके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो क्या हमारा है, ये रिमेन्स अनचेंज ओके। सो यहाँ पे जो भी है ना लाइफ में पंडित जी किसी का इंटरफेयर नहीं करते हैं ओके। आप 2 लोग मैरिज करना है कर लीजिए ओके, करा देंगे, वो केवल आपकी क्या लेस मतलब जो एज हमारा लेवल रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मतलब है हमारा ना कि आप मिनिमम आपकी एज इतनी होनी चाहिए देन आप मैरी कर सकते हैं। अभी कोर्ट मैरिज आप नहीं प्रेफर कर सकते हैं ओके। अगर आपको उस एज के अगर मतलब उस एज से अगर आपकी एज कम है तो उस कंडीशन में आप मतलब कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते ओके। सो उस कंडीशन में क्या आपको भाई प्रीस्ट के पास जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है, अगर आपको जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्म करना है, अगर कम एनर्जी पे अगर हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं अगर उनको क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो उनमें क्या उनको क्या कैटलिस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। जिस तरह से अगर 2 लोगों का जो बैरियर हमारा एज का अगर उससे कम मतलब एज में अगर उनको मैरी करना है तो क्या उनको प्रीस्ट को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, प्रीस्ट के पास मैरिज करने के लिए जाना पड़ेगा ओके। वही सिस्टम है सेम का सेम ओके। सो आई होप अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो लाइक करते चलिए। एंड फिर मैं आपको बता दूं ना कि जो इसका राइट आंसर वो क्या है, वो हमारा रिमेन्स अनचेंज ओके। मैंने आपको भी बताया ये था ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर मूव करते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू चेंज ओके
फिर कैटलिस्ट का ही क्वेश्चन। ओके, आज तो पंडित जी पीछा छोड़ने वाले ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो पंडित जी का यहाँ पे रोल पूछ रहे हैं कैटलिस्ट का, वो क्या होता है, किस चीज़ को एक्चुअली बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, इसको चेंज करता है, या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको चेंज करता है, या फिर एक्टिवेशन और एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ओके, इसको चेंज करता है, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसको चेंज करता है। ओके, सो अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, इतना बार बता चुके पंडित जी का काम क्या है, सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा, मुस्कुरा के आंसर पे टिक कर ही दिया होगा ऑलरेडी, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ बताने का है ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो गिव्स एनर्जी होगा तो उसमें का कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। ओके, उसको नहीं चेंज करना, उनसे उसको नहीं मतलब है। जो हमारी एंथैल्पी होती है रिएक्शन की, मतलब हीट का यहाँ पर भी सिस्टम रहता है। सो एंथैल्पी क्या, हीट ही होती है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि हीट से उनका कोई लेना देना नहीं, हमसे क्या कैसा भी रिलेशन उनका हो उससे नहीं मतलब। जो पंडित का काम है, जो कैटलिस्ट का काम है हमारा, वो क्या है, वो कम एनर्जी ले मतलब कम एनर्जी, जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का जो लेवल है उसको डिक्रीज करके मतलब प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। ओके, कैटलिस्ट का काम हमारा ये होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा, इनका मेन काम क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की उसको क्या कर देना, इनकी मतलब डिक्रीज कर देना। तो चेंज क्या करते हैं, तो चेंज हमारी क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, उसको क्या कर देते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी है कैटलिस्ट जो हमारा है वो क्या कर देता है, वो हमारा कर देता है इसको डिक्रीज। ओके, डिक्रीज कर देता है, या यूँ कह लीजिए रिड्यूस कर देता है। ओके, सो ये हमारा कैटलिस्ट का काम होता है। ओके, सो नाउ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके, उसकी ओर पढ़ते हैं और उसको फोड़ते हैं फटाफट से। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो हमारे गिवन 4 स्टेटमेंट हैं या ऑप्शंस हैं, ओके, स्टेटमेंट्स, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारा जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा उसको ये डिफाइन करेगा कि वो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन, ओके, उसको हमें अगर बैलेंस करना है तो उसमें से ये जो हमारे 4 गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से किसका यूज़ करके हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके, कि अगर हमसे कहता है कि जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ओके, वहाँ पे क्या जो हमारा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी अगर सेम है, सो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो ये चीज़ मतलब हमें ये जो गिवन ऑप्शन ये स्टेटमेंट है वो क्या वेरीफाई करता है कि अगर हमारे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी अगर सेम होगी एलिमेंट्री रिएक्शन की तो वो हमारी क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी या नहीं होगी। ओके, सो यस, ये जो हमारा है ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑर्डर इज लेस दैन द मॉलिक्यूलरिटी, कि अगर हमारा जो मॉलिक्यूलरिटी है, ओके, उससे हमारा क्या ऑर्डर हमारा लेस होगा। ऑर्डर इज लेस दैन दी मॉलिक्यूलरिटी, कि जो हमारा ऑर्डर है वो हमारा क्या मॉलिक्यूलरिटी से लेस है। सो वो हमें क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताएगा, नहीं। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है। ओके, ये गलत है, एंड ये ऑप्शन जो ए है वो हमारा क्या सही है। ओके, एंड फिर हम सी को देखते हैं। तो सी में क्या है, ऑर्डर इज ग्रेटर दैन दी मॉलिक्यूलरिटी, कि जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या है, वो हमारा ज़्यादा है किससे, मॉलिक्यूलरिटी जो हमारी होगी रिएक्शन की उससे। ओके, सो ये भी क्या हमारा गलत है। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है हमारा, आंसर नंबर 1, और ये हमारा डी है वो भी गलत है, बोथ बी एंड सी। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। राइट आंसर क्या है, ऑर्डर इज सेम एज दी मॉलिक्यूलरिटी, ओके, ऑफ रिएक्शन। ये हमारा आंसर नंबर 1 जो है ए वो करेक्ट है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, आपको भी जाना नहीं है वीडियो छोड़ के। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कोई भी, पहली बात समझो कि अगर आपको अगर कोई भी क्वेरी अगर किसी भी क्वेश्चन में, ओके, सो अगर उसको अगर दोबारा अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं या उसको बता दूं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा MCQ सीरीज़ का जो पार्ट नंबर रहता है ना, यहाँ जो हमारा आप देखते हैं ना थंबनेल, वहाँ पे रहता है ना पार्ट नंबर, आगे यहाँ पे सर्कल में रहता है 6, 4, मतलब कुछ भी जैसा भी जो रहता है, जैसे आज का हमारा 7 है। ओके, सो आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो हमारे यहाँ पे मेंशन रहते हैं 1, 2, 3, 4, आगे हम यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है, इसको एक्सप्लेन करना दोबारा। तो आप इस तरह से मेंशन अगर करेंगे कमेंट बॉक्स में, सो उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर किसी में अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी MCQ के पार्ट में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मतलब प्रॉब्लम जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसमें ये आंसर है वो करेक्ट कैसे होगा, तो उस कंडीशन में आप इस तरह से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे हम उसको दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर पाएँ। ओके, एंड साथ साथ में ये बता दूं कि जो भी अगर कोई भी अगर क्वेरी है, अगर कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, तो उसके लिए भी क्या आपको कमेंट बॉक्स का यूज़ कर लेना है। ओके, क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पुटअप कीजिए एंड उसका आंसर मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँ। ओके,
साथ साथ में और बता दूं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, ओके, सो अच्छी बात है भाई, फ्रेंड अगर हमेशा दूसरों की कोशिश करो कि हेल्प करो, ओके। सो फ्रेंड है तो ये मत सोचो नहीं कि अगर वो भी अगर यहाँ से जा रहा है, अगर यहाँ से अगर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करेगा सो मैं भी हमसे हाई मार्क ऑब्टेन कर लेगा, ओके। सो इसकी मतलब फीलिंग कभी मत करोगे कि आगे हम मतलब जो दूसरा आपका फ्रेंड है वो ज़्यादा नंबर लाए आएगा या कम आएगा, ओके। सो ये कभी भी मतलब थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज वो भी यहाँ से ही पढ़ेगा एंड आप भी यहाँ से ही पढ़ रहे हैं। सो उस कंडीशन में क्या है, जो अच्छे से पढ़ेगा, जो हार्ड वर्क करेगा, ओके, उसके नंबर में भी ज़्यादा आएंगे, ओके। और ऐसा नहीं रहता कि अगर आप हमेशा हार्ड वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स आएंगे ही, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं एंड समहाउ एग्जाम के पहले आपका मूड खराब हो जाता है और उस कंडीशन में क्या आपका पेपर अच्छा नहीं जाता, ओके। सो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपका फ्रेंड है और तो उसको भी आप शेयर कीजिए एंड उसको भी यहाँ के बारे में बताइए और कोशिश कीजिए कि आप इस छोटी सी फैमिली का उसको भी हिस्सा बनाइए, ओके। सो नाउ फिर कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड साथ साथ में अगर नए अगर हमारे यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। सो बेसिकली आप भी यूट्यूब पे हमारे साथ ही हैं, फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ में इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ओके। सो मैं आपको बता दूं कि इनका सभी ये जो हमारी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म आपको ये चारों दिख रहे हैं, इनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप जाकर मतलब सिंपली लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इन कांटेक्ट आ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, ओके, बाय।